आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब हम यात्रा निकालेंगे तभी लोग हमको पहचानने का प्रयास करेंगे? स्नेहा कुशवाहा के साथ जो प्रवृत्ता हुई वाराणसी में, जहां से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जब बिहार में विकास के नाम पर भी लड़ेंगे कि सिर्फ कास्टिज्म के नाम पर जो है कभी वोट में तब्दील नहीं हो पाता। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, बिहार की जो लड़ाई है ना, ये हमेशा संघर्षशील लोगों को बिहार ने अपना नेता चुनने का प्रयास किया है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित रिपोर्ट के साथ वक्त की आवाज इंडिया। देखिए, बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की स्थिति जो है नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो है पार्टियां जो है हर पार्टी मैदान में आ रही है। इसी बीच जो है एक पार्टी का जो है आज जो है इनका जो है उद्घोषणा हुआ है। हिंदुस्तान इंकलाब पार्टी है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिरुद्ध गुप्ता जी है, साथ ही जो है राष्ट्रीय महासचिव जो है राजीव रंजन कुशवाहा जी है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो कृष्ण कुमार नंद जी है। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी जो पार्टी आज जो ये घोषणा किए हैं और चुनाव में जाएंगे, किन किन मुद्दा के लेके प्रमुखता से ये मुद्दा को लेके जनता के बीच जाएंगे और बिहार को लेके क्या लक्ष्य रखे हैं और चुनाव लड़ने के पीछे का रीजन क्या है वो जानेंगे हम इनसे। बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपने पार्टी का उद्घोषणा किया है, तो अनिरुद्ध जी ये बताएं कि पार्टी के बीच आप जाएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है वो क्या है? महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि जो बिहार में जो हत्या और दुष्कर्म की जो प्रकाष्ठा पार कर चुकी है माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार में, और सबसे ज्यादा पिछड़े अति पिछड़े SC ST वर्ग के लोगों की जो हत्याएं, जो निर्मम तरीके से हत्याएं हो रही है, उस पर हम लोग अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। तो महिलाएं क्या लगता है कि नीतीश सरकार में सेफ नहीं है आपके हिसाब से? यह आप खुद पत्रकार हैं, यह आपको सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अगर महिलाएं सुरक्षित होती तो आप जो देख रहे हैं जो दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है, नीतू कुशवाहा का नाम आपको याद होगा, सासाराम की घटना थी, आज तक न्याय नहीं मिला। स्नेहा कुशवाहा के साथ जो प्रवृत्ता हुई वाराणसी में, जहां से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं, वहां अभी तक न्याय नहीं मिला। आप रचना गुप्ता के साथ जो घटनाएं घटी, सीमा कुमारी के साथ जो घटनाएं घटी, इन सब पे बिहार सवाल करता है माननीय नीतीश कुमार जी से, उनको जवाब देना भी पड़ेगा। और हिंदुस्तान इंकलाब पार्टी अपने भाइयों की हत्याओं का, अपने बहनों के न्याय के लिए संघर्षरत रहेगा और हर हाल में उनकी कुर्सी खसकाने का प्रयास करेगा। औरंगाबाद में श्रेया के साथ भी घटना घटी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुखद है। उनके साथ जो बर्बरता हुई वो उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आप ये समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी की सरकार में जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, वो बहुत ही मतलब आप हृदय विदारक चीजें जो है आप उसको समझने का प्रयास करें। तो आपने रोड मैप कुछ बनाए होंगे ना, किस रोड मैप पे सहारे जाएंगे, जनता से मिलेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, इतना दिन के कैंपेनिंग होगा, यात्रा पे निकलिएगा। प्रशांत किशोर भी यात्रा पर निकले थे, आपने भी पीसी में कहा कि हम यात्रा पर निकलेंगे। तो क्या लगता है कि बिहार को यात्रा से संधान होगी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब हम यात्रा निकालेंगे तभी लोग हमको पहचानने का प्रयास करेंगे? 15 वर्षों का सामाजिक संघर्ष है अनिरुद्ध गुप्ता का। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में 15 वर्षों से हम लोग अपने बिहार के नवनिर्माण के लिए, अपने समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए हम लोग काम करते आए हुए हैं। अनिरुद्ध गुप्ता, आपको लगता है कि विधानसभा में अब जब जाएंगे तभी आप अपने समाज के प्रमुखता से जो आवाज को है उठाएंगे, तो ये मतलब जनता के बीच से ये आपको मिली कि नहीं? अनिरुद्ध गुप्ता जी, आप मैदान में जाइए, रण क्षेत्र में उतरिए और आप जो लड़िए और हम साथ हैं। अगर जनता का अगर आशीर्वाद नहीं होता, उनका कॉल नहीं होता कि अनिरुद्ध गुप्ता, राजीव रंजन कुशवाहा, कृष्ण नंदवंशी जी, सत्येंद्र गांधी जी, कुणाल जी जैसे लोग बिहार के नवनिर्माण के लिए अगर आगे नहीं आएंगे तो बिहार की जो दशा और दुर्दशा और खराब होने की ओर अग्रसर रहेगा। तो इसलिए हम सभी लोगों ने मिलकर के यह प्रयास किया है कि बिहार को हम लोग अच्छी सुव्यवस्थित जो है बिहार बनाने का जो संकल्प था हम लोगों का, उसके रूप में आपको हिंदुस्तान इंकलाब पार्टी दिख रही है। सर, एक तरफ तेजस्वी यादव जी भी है जो वादे कर रहे हैं, माई बहन मान सम्मान योजना जो 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं। एक तरफ से प्रशांत किशोर जी भी है, वो भी वादे कर रहे हैं महिलाओं के लेके। अब देखिए, क्या लगता है कि इन पार्टी के सामने आप टिक पाएंगे? आपको क्यों लगता है? आपको एक चीज समझना पड़ेगा, बिहार की जो लड़ाई है ना, ये हमेशा संघर्षशील लोगों को बिहार ने अपना नेता चुनने का प्रयास किया है। जो बिहार को बेचने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने वाले प्रशांत किशोर जी अगर यह कहते हैं बिहार के नवनिर्माण के लिए हम आगे आए, हम बिहार को बदल देने का प्रयास करेंगे, ये कोड़ी बकवास है। और ये उनको समझना पड़ेगा कि बिहार जो है, यहाँ हर दूसरा जो वर्ग है वो ओबीसी है, हर तीसरा वर्ग अति पिछड़ा है, हर चौथा वर्ग जो है SC ST वर्ग है।
और उस कंडीशन में अगर ये चाहते कि हम कुर्सी पर बैठ जाएंगे और बिहार का जो पिछड़े अति पिछड़े SC ST वर्ग के लोग जो है मतलब झाल बजाते रहेंगे, ऐसा कतई संभव नहीं, हम लोग किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। सर अनुज जी, आपको लगता नहीं है कि बिहार में कास्टिज्म की राजनीति जो सदियों से चली आ रही है, शुरू से चली आ रही है, तो क्या बिहार में विकास के नाम पर भी लड़ेंगे कि सिर्फ कास्टिज्म के नाम पर लड़ेंगे? देखिए, कास्टिज्म पे लड़ाइयाँ तब तक होती रहेगी जब तक हमारे भाइयों हमारी बहनों के साथ जो घटनाएं घटती है, हमारे भाइयों की जो निर्मम हत्याएं होती है, जब तक वो कास्टिज्म पे जो हत्याएं होती है वो जब तक रुक नहीं जाती है, तब तक कास्टिज्म पे हम लोग राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करेंगे। यानी कास्टिज्म पर ही लड़ेंगे तो फिर बिहार का विकास कैसे होगा? कास्टिज्म, जाहिर सी बात है ना, हम अपने समाज, अब मैंने जैसे बहुत पहले कह दिया आपको कि हर दूसरा आदमी जो है बिहार में OBC है, हर तीसरा आदमी अति पिछड़ा है, हर चौथा आदमी SC ST वर्ग है, हर पांचवा आदमी जो है अल्पसंख्यक है। और हमने सबका अगर सबके न्याय की, सबके सुरक्षा और सम्मान की बात अगर हमने की है, तो इस बात को आप याद रखिए कि फिर बस कितने लोग जाते हैं। बड़ा सवाल ये है सर कि लड़ेंगे कैसे अनिरुद्ध गुप्ता जी? इन लोगों से आप है ना लड़ाने के लिए, हम लोग बिहार की जनता है ना लड़ाने के लिए। और उसने अपने बेटे को एक पार्टी का कमान सौंपने का प्रयास किया बिहार के लोगों ने, तो आप ये समझ जाइए कि बिहार को हम लोग बदल करके रखेंगे। बदल के रखेंगे बिल्कुल। ऐसे कुछ और जो है मतलब प्रकार के आप लोग जो है कुछ करने वाले हैं जिससे अचानक से जनता जो है चौंक जाएगी? जैसे IP गुप्ता के बीते दिन उन्होंने किया था गांधी मैदान में, तो उनकी रैली में काफी भीड़ आई थी। देखिए, IP गुप्ता जी का जैसे आपने बात किया, बड़े भाई हैं हमारे, अच्छा है, उन्होंने अच्छा प्रयास किया है। और भीड़ जो है कभी वोट में तब्दील नहीं हो पाती है। अच्छा, बहुत बड़ा बात है। हमने मैं IP भैया का हमारा सम्मान है, हम छोटे भाई हैं उनके, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि भैया आपने भीड़ तो इकट्ठा कर लिया, आपको संघर्ष भी तो करने की जरूरत पड़ेगी ना। आपने संघर्ष किया होता तो आज आप मुख्यमंत्री के दावेदार होते, आप नहीं हैं, जिसका परिणाम सिर्फ इतना है कि आपने संघर्ष नहीं किया, आपने दम और खम दिखा करके बिहार के लोगों को पटना गांधी मैदान में बुलाने का प्रयास किया था, जिसे वो वोट में तब्दील नहीं कर पाएंगे। कि मतलब आप लोग जो है पार्टी बनाए हैं और पार्टी में आपकी भूमिका क्या है? आप देख रहे हैं पीछे पोस्टर लगा है, हमारी भूमिका राष्ट्रीय महासचिव का है और इसका जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करेंगे, बिहार को बदलने की कोशिश करेंगे। और बिहार में जो युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों की जो बात होती है, हक और हिस्सेदारी की जो बात होती है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी, इन सभी की जो बात होती है, उस पर हम लोग जमकर लड़ेंगे और नीतीश चाचा को बताएंगे कि हक और अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आप क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? हम इस पार्टी के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि अभी तक जो चला आ रहा है जननायक कपूरी ठाकुर के समय से अभी तक जो परिवर्तन चला आ रहा है, उस परिवर्तन को सही करने के लिए इस पार्टी के माध्यम से हम लोग एक नया लकीर खींचना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे सर, इस पार्टी के लिए क्या कहेंगे? सर, हम लोग ने आज आगाज कर दिया है, हमारे सारे भाइयों ने आपको सारी चीज़ें बातें बताई हैं। हम लोग पूरे मजबूती के साथ पूरे बिहार में लड़ने का काम करेंगे, अपने अधिकार सरकारों से, पिछली जितनी सरकारें आई है, क्या अभी हम लोग पार्टी को निर्माण किए हैं, अभी घोषणा हुई है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, पार्टी सिंबल बाकी और सारे लोगों की जिम्मेवारियाँ देना हम लोग की आज प्राथमिकता थी। क्या बिल्कुल एकदम जाहिर सी बात है, हम लोगों ने अपना न्यायिक, सामाजिक सारे अधिकार के लिए ही तो पार्टी बनाई। ये थे अनिरुद्ध गुप्ता जी और इन्होंने आज पार्टी के फाइनल घोषणा कर दिया है। देखिए, सवाल ये है और बात ये है कि बिहार में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव आया है, बहुत सारी पार्टियां बनेंगे, लेकिन उन पार्टियों में से सबसे प्रमुख पार्टियां कौन होंगे, उन पार्टियों में से सबसे अच्छी पार्टियां कौन होंगे, उन पार्टियों में से सबसे विकासशील पार्टी कौन होंगे। और रही बात कास्टिज्म की, जो इन्होंने कास्टिज्म की बात किया, तो बात यह है कि बिहार में जो है वर्षों से कास्टिज्म पर ही राजनीति चली है, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है। भला यहाँ कितना भी विकास हो जाए, पर जातिवाद की जो है वो खत्म कभी नहीं होता। ऐसा कि अनिरुद्ध गुप्ता जी का सीधा सीधा कहना था कि हमारी जाति की अभी तक भागीदारी नहीं मिली है, हमारी जाति के पर अभी भी क्रूर हो रही है, तो हम जो है मैदान में उतरेंगे और हम अपने समाज के लिए लड़ेंगे और अपने समाज को जो है बिहार में कैसे स्थापित करना है उनके लिए लड़ेंगे और एक अपने नया बिहार जो बनाना है उस बिहार को नया बनाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं अनिरुद्ध गुप्ता जी के बात के लेके, आप कितना इनका बातों को समर्थन करते हैं या क्या लिखते हैं इनके सपोर्ट में, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट के साथ, वक्त के बाद इंडिया, पटना से।